लोगों को समझ में आ गया धीरे धीरे क्या समझ आ गया? कि राम के नाम पे काफ़ी लूट चुके हैं, अब नहीं लूट पाएंगे। तो मंदिर में अगर नौकरी मिलती हो और मस्जिद में नौकरी मिलती हो तो ऐसी 2-3 मंदिर और मस्जिद और बनवा दो। अगर वहाँ पे कारोबार मिलता हो, खाना मिलता हो, ऐसे ऐसे कांड किए, कितना पैसा जनता का खाया है और आज तक खा रहे हैं। तो मंदिर बनाते रहो हर चुनाव के बाद और बस रोजी रोटी मिलेगी नहीं। बस मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। 2024 का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। उधर एक पार्टी है जो 400 पार का नारा देती है, दूसरी पार्टी है जो लगातार उस 400 पार के नारे को एक तरीके से भ्रम बता रही है, जनता का ध्रुवीकरण बता रही है। ऐसे में जनता क्या सोच रही है? क्या एक बार फिर से मोदी सरकार हैट्रिक मारने वाली है या इस बार बदलाव होने वाला है? कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, सीधा उन्हीं से जुड़ती हूँ। सर, आपको क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है? हारेंगे कौन हारने वाला है? बीजेपी वाले। क्यों? लोगों को समझ में आ गया धीरे धीरे क्या समझ आ गया? कि राम के नाम पे काफ़ी लूट चुके हैं, अब नहीं लूट पाएंगे। समझदार आदमी समझ सकता है, अंधभक्त नहीं समझेगा। लोग तो झूम रहे हैं, देश में मंदिर बना दिया इतना पुराना। तो मंदिर में अगर नौकरी मिलती हो और मस्जिद में नौकरी मिलती हो तो ऐसी 2-3 मंदिर और मस्जिद और बनवा दो। अगर वहाँ पे कारोबार मिलता हो, खाना मिलता हो और नौकरी मिलती हो तो ऐसे नौकरी बनाते रहो, मंदिर बनाते रहो हर चुनाव के बाद और बस रोजी रोटी मिलेगी नहीं। बस मंदिर के पक्ष में बोल रहे हैं कि देखिए मंदिर बनेगा तो रोजगार मिलेंगे, वहाँ आसपास दुकानें खुलेंगी, लोगों की तमाम लोगों को रोजगार मिलेंगे। दिल्ली से कितने लोग जाएंगे, कितने लोग जाएंगे काम के लिए, आप बताइए मुझे। हर क्षेत्र से तो नहीं जा सकता ना कोई। तो पीएम को कुछ ऐसा करना चाहिए। मंदिर तो बना, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना जहाँ पे लोगों को 2 करोड़ नौकरियाँ मिले। नौकरियां नहीं मिलेंगी। कहाँ मिल रही है? काम है यहाँ पे, और जिस तरीके से काम हो रहा है आप यहाँ पे लड़कों से पूछ सकते हो। आपका क्या नाम है? मदन नाम है। मदन नाम। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में क्या होगा? 24 के चुनाव में क्या हो रहा है? देखो, मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो मेहनत करी है, उससे पीछे अगर हम जाएं तो 10 साल कांग्रेस राज करके गई है, पर कांग्रेस ने क्या विकास किया है ये पूरी दुनिया जानती है। अगर बदलाव जरूरी था तभी मोदी जी आए हैं। आगे चले पीछे, पूरी मेरी बात को सुनिएगा। बदलाव हुआ तभी मोदी जी आए। पब्लिक क्या चाहती है कि बदलाव हो, पर मैं कहता हूं आज की डेट में भी अगर बीजेपी कहती है कि 400 पार हो रहे हैं, 400 हो सकते हैं, 2-4 कम हो सकते हैं, 2-4 ज़्यादा हो सकते हैं, ये अनुमान किसी के हाथ में नहीं है। ये तो जब वोटिंग होगी तभी पता लगेगा। 400 पार का नारा किस? 400 का नारा इसलिए है कि बहुत सारे ऐसी जगह रह गई थी जहाँ पर बीजेपी के सांसद नहीं थे, जहाँ विकास होना बाकी रह गया था। विकास अगर होगा, उनके सांसद होंगे तो 10 साल में अभी कितना काम हुआ है? 10 साल में आप सबसे पहले देखो कितने हाईवे बने हैं। नंबर 1 चीज, अगर देश का विकास, आप दिल्ली में रहते हो, इंडिया से बाहर अगर जाकर देखोगे रोड की हालत क्या है, धूल मिट्टी की हालत क्या है, और दिल्ली में हम रहते हैं। दिल्ली इस वर्ल्ड के सबसे पॉल्यूशन वाला शहर है, पर यहाँ जिम्मेदार इसका जिम्मेवार सारी पब्लिक भी है, प्लस सरकार की संस्था भी, जो इनके साधन है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ दिल्ली में जो सरकार है अभी आम आदमी पार्टी की है, पर वो क्या कर रही है? पहले देखो देश का विकास कहाँ से होता है? स्कूल हॉस्पिटल के अलावा रोड भी होना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट अगर नहीं चलेगा तो लोगों का विकास, शिक्षा जरूरी होती है, लोगों की हेल्थ जरूरी होती है। ये जैसे आपने बोला कि हाईवे, ये हेल्थ जरूरी है, नो डाउट। आम जनता के लिए क्या जरूरी है? आप भूल जाइए आम जनता के लिए क्या जरूरी है। अभी मेरे सज्जन ने कह रहे थे कि रोजगार नहीं है, पर ये बहुत सारे लोग खड़े हैं, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो आज 12वीं पास हैं? पहले मुझे बताइए, नौकरी मिलती है उसकी क्वालिटी के ऊपर। सबसे पहली चीज ये है, अगर क्वालिटी होगी तो नौकरी मिलेगी, अदरवाइज क्वालिटी नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिल सकती है। लेकिन आपने कहा क्वालिटी नहीं, एजुकेशन होनी जरूरी। सवाल भी तो ले लीजिए, भाषण थोड़ी ना सुनते रहेंगे, सवाल तो ले लीजिए जरा। ये बताइए, आपने कहा पार्टी से वो नहीं करना, मैंने नहीं कहा आप किसी पार्टी से है, मैं ये बोल रही हूँ, सवाल ले लेते हैं। आपने कहा लोगों पे रोजगार है। अभी ईलो आप जानते होंगे, एक संस्था है जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा जनरेट करती है। 87% लोग देश के अंदर बेरोजगार है, और उसमें 47+ जो है वो सारे युवा है जो पढ़े लिखे हैं, काबिल। 1 मिनट, देखो जो युवा लोग काबिल हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली है, कुछ उनकी भी अपनी जिम्मेवारी है कि वो उस चीज के लिए स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं। क्या स्ट्रगल? बहुत सारे स्ट्रगल है नौकरी पाने के लिए। पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक एक अलग चीज है,
पेपर लीक एक अलग चीज है। दोनों चीज जुड़ी हुई है सर। नहीं, पेपर लीक अगर हुआ है तो वो दोबारा भी तो हो रहा है। पेपर लीक हुआ लोग है, तैयारी कर रहे हैं, दोबारा देखो, पेपर हो जाए, विपक्ष कहाँ से विपक्ष जस्टिफाई? होना जरूरी है। विपक्ष अगर आप क्या कहेंगे? आप जो ये बात कह रहे हैं आपको सही क्या लगती है? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देश के अंदर काबिल लोग नहीं है, युवा काबिल नहीं है, इसलिए नौकरी नहीं। अब आप इनकी सबसे पूछो कि एजुकेशन क्या है? इनकी गलती नहीं है। बात ये है एजुकेशन क्या है? कि 2014 से पहले हाँ। मैं किसी पार्टी की या हिमायती नहीं हूँ। 2014 से पहले मोदी जी को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, बस एक ही वजह से जानते थे, 2002 की वजह से। वो कारण क्या था? और वो फैक्टर बना बीजेपी के लिए कि उससे बड़ा फर्क पड़ा उनको चुनाव के लिए कि बीजेपी को मैं क्यों चुना, मोदी को। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा था कि आप सुब्रमण्यम स्वामी जी को जानते हैं? इनसे पूछो। नहीं, मैं आपको बात का जवाब देना नहीं, आप जवाब दीजिएगा। आप जब आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए मैं मैडम से बोल देता हूँ। मैडम आप बात बताइए। बोलिए। आपका मेरा क्या मेल जोल है? सुब्रमण्यम स्वामी पूर्व सांसद है और अभी बीजेपी में है, और वो खुल के बोलते हैं कि अगर मैं मोदी की पोल खोल दूं तो मोदी जेल में होगा। ऐसे ऐसे कांड किए, कितना पैसा जनता का खाया है और आज तक खा रहे हैं। मुझे केजरीवाल से, राहुल से कोई मतलब नहीं, जो गलत होगा उसको गलत बोला जाएगा। सवाल जो अभी सत्ता में सरकार है उससे बनता है। मैंने आपसे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बोला, चाहे रेलवे हो, चाहे अलग अलग संस्थान हो, नौकरियां सरकार नहीं निकाल रही है। किसकी जिम्मेदारी है नौकरी? देखो, सरकार अपने लेवल पर नौकरियां निकालती है। आप सिस्टम को देखें, आप डेटा तो सिस्टम को देखिए ना। आप जरा सिस्टम में अगर जाएंगे, अगर मेरे से पूछ रहे हो सवाल, हर मंत्रालय में जाके पूछें तो आपको बता दूं कि वहां पे हर जगह नौकरी निकलती है। ऐसा नहीं है भर्ती क्यों नहीं है? क्यों नहीं होती है भर्ती? 2018 में बहुत सारी भर्तियां निकली, मेरे घर से भी बंदा लगा है। डेटा मैंने थोड़ी दिया, 87% लोग बेरोजगार है। मैडम जी सुनिए, पता नहीं कहाँ से ये डेटा आप लोगों के पास आता है या पब्लिक के पास आता है। ये संस्था है जो काम मेरे को एक चीज पता है, जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं ना, इन सब लोगों को ना काम करके खाना है। नो डाउट, हम बीजेपी बोले, कांग्रेस बोले, आम आदमी पार्टी बोले, कोई और पार्टी बोले, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जितनी भी पार्टियां आएंगी अपने अपने लेवल पे काम कर रही है ना। जो अच्छा करेगी वो दोबारा आएगी, जो अच्छा नहीं करेगी तो लगता है मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया बताएगी। आप कहते हैं? मैं नहीं कह रहा। आपको लगता है मोदी सरकार ने अच्छा काम? ये अभी मेरे को तो पता। आप मोदी आप सरकार उनसे पूछो कि जानते हैं? education आपको क्या लगता है अच्छा काम किया मोदी? नौकरी चाहिए इनको। आपको लगता है मुझे तो पता ही नहीं मोदी करता क्या करता है। आपको यही नहीं पता? मोदी है कौन यही नहीं पता मुझे। प्रधानमंत्री मोदी को नहीं प्रधानमंत्री तो अपने लिए होगा, मेरे लिए थोड़ी है। ये लोग एक पीएम के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप कभी राजीव गांधी का नाम ले दो तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि हमारे देश के पीएम इंदिरा गांधी हो या कोई और सा पीएम हो। मोदी के नाम से गए सवाल कोई बात नहीं। मोदी के नाम से बस इतना पता है कि ये बीजेपी जो है ये सिर्फ उद्योगपति की पार्टी है, इन लोगों की, हमारी नहीं है बस। आपका नाम क्या है सर? अजय। तो आप दिल्ली से हो? यस। अजी सर, अभी चुनाव होने वाले 2024 के लिए, क्या आपको बड़े मुद्दे लगते हैं कि ये मुद्दा मेरे लिए ज़रूरी है और इसके खिलाफ वोट दूंगा या इसके लिए? ऑब्वियसली एक अनएम्प्लॉयमेंट दिल्ली में और डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और ऑब्वियसली स्टेट वाइज जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो। और मैं केजरीवाल को ज़्यादा सपोर्ट करूँगा बिकॉज एक एजुकेटेड पर्सन और एक एजुकेटेड सरकार होनी चाहिए। और दूसरी बात, वो अभी न्यू आए हैं इस फील्ड में। कांग्रेस और बीजेपी ने तो पूरी अभी तक आफ्टर इंडिपेंडेंट अभी तक वो राज करते ही आए हैं। नए बंदों को मौका मिलना चाहिए। बीजेपी सरकार को आप कितने नंबर देंगे पिछले 10 साल के अगर काम? अराउंड 5 आउट ऑफ 10। 5 आउट ऑफ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो 2024 के चुनाव को लेकर के हम जनता क्या सोचती है वही चर्चा कर रहे थे, और आपने सुना कि लोगों के लिए इस बार जो बेरोजगारी है वो एक बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा लगातार देश में इस तरीके की बातें युवा कर रहे हैं, जो आम जनता वो कर रहे हैं। 2014 से लेकर अब तक कोई काम नहीं हुआ, जो वादे किए गए थे वो नहीं किए गए, और अब कहीं ना कहीं इस सरकार की पोल खुल चुकी है। तो 2024 में जनता इनको सत्ता से उतारने वाली। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।